वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक पिके कार्ड रीडिंग करने वाले हैं जिसका टाइटल है डीप इमोशंस। तो उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं और वो आपसे चाहते क्या हैं। तो आपने उनका बर्थ मंथ चुनना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स लगे हुए मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन के डीप इमोशंस आपको लेकर क्या हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर के जो डीप इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी बदलते नहीं हैं, यानी कि वो गहराई से जो फील करते हैं उसमें वो कोई बदलाव नहीं देखते। उनकी एनर्जी कांस्टेंट रही है पिछले कई दिनों से। दिल की गहराई में आपका प्यार, आपका इस रिश्ते में अपने पार्टनर के लिए केयरिंग रहना, प्रोटेक्टिव रहना, अपने पर्सन को हमेशा खुश देखना और अपने पर्सन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो उनके दिल की गहराई में ये सारी बातें आपके लिए अच्छे से बैठी हुई हैं। उनके डीप इमोशंस में कहीं ना कहीं एक भरोसा आपके ऊपर नज़र आ रहा है। अब गाइस, ये रीडिंग है जनरल, टाइमलेस रीडिंग है। इसमें आप चाहे किसी भी इंसान को लेकर सोचते रहते हो, ये उसी की एनर्जी है। वो पर्सन आपसे कहीं ब्रेकअप कर चुके हैं, आप अपने अगर एक्स के लिए देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ में अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। करंट पार्टनर के लिए भी रीडिंग है। कोई ऐसा रिश्ता आपका है जो एक्स्ट्रा मैरिटल है, उनके लिए भी ये रीडिंग है। और अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तब भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगले 21 दिन और 28 दिन उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे जिनमें पिछले 2 महीनों से ज़्यादा हो गया है बात नहीं हो रही। और अगले 40 दिनों के बाद का जो टाइम है, नेक्स्ट 40 डेज़ के बाद का टाइम, उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा जिनमें लास्ट 6 मंथ गुज़र गए हैं। नो बातचीत, नो कांटेक्ट, नो इन्फॉर्मेशन। और जिन लोगों में रेगुलर बातें होती हैं, रोज़ बातें होती हैं, कांटेक्ट में आप हो, लड़ाई झगड़ा हर रिलेशन में होता रहता है, लेकिन आप दोनों में कोई मेजर फाइट नहीं हुई, कोई मेजर ब्रेकअप नहीं हुआ, तो आपके लिए नेक्स्ट 3 डेज़ और 14 डेज़, 3 दिनों से लेकर 14 दिनों का जो टाइम है वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपना प्यार देना चाहते हैं और वो एनर्जी रोमांटिक है, पैशनेट भी है और एक एक्साइटमेंट से भरी हुई है, क्योंकि मुझे एंजल्स के कुछ मैसेज इस ऑप्शन में मिले हैं और कुछ मैसेज यहाँ पर मुझे चैनल्ड हुए थे जब मैं आपके टैरो कार्ड्स को शफल कर रही थी। मैंने आपको कई बार बताया गाइस, टैरो रीडिंग करने का तरीका हर इंसान का, स्पेशली टैरो रीडर्स का, अलग होता है। काफ़ी लोग ना जो नए आते हैं, नए नए दिमाग में उनके विचार चलते रहते हैं कि टैरो रीडिंग कैसे सच बता सकता है, क्योंकि उनमें डाउट भी होता है। जब आप इसको धीरे धीरे समझना शुरू करोगे कि टैरो कार्ड रीडिंग्स एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, टैरो बहुत सटीक जानकारी दे देता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखते हो और सुनते हो, वो जनरल गाइडेंस होती है। उसको लेकर अपनी लाइफ का कोई बड़ा फैसला आपने कभी भी नहीं करना। ये मैं स्पेशली नए लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि आज इस रीडिंग को काफ़ी सारे नए व्यूअर्स देख रहे हैं और सुन रहे हैं।
अभी मेरे सामने कुछ यहाँ मैसेज हैं आपके पर्सन जो आपको डीपली फील करते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा कह लो, घमंड कह लो, या अपनी ज़िद के आगे इन बातों को नहीं बोल पाते, कंट्रोल कर जाते हैं। तो वो क्या फीलिंग्स हैं उनकी, वो इमोशंस क्या हैं? सबसे पहला मैसेज है, मैं कभी भी तुमसे दूर जाना नहीं चाहता था, पर मजबूरी में ये फैसला करना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे जैसा मुझे कभी नहीं कोई मिलने वाला, मुझे ऐसा लगता है। मैं आज भी तुम्हें ही प्यार करता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जिन्होंने किसी मजबूरी में डिसाइड कर लिया था कि वो अब इस रिश्ते में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। या तो ये मजबूरी फैमिली के कारण थी कि इनके परिवार ने इनको कहीं और शादी करने के लिए बोल दिया, या इनको पहले से ही पता था कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, या फिर इन्होंने आपको कई सारे वादे कर दिए पहले, लेकिन जब उन वादों पर काम करने का टाइम आया तो शायद इनको लगा कि ये उन वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब इनकी क्या मजबूरी है? या फिर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो पहले से शादीशुदा हैं, तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ज़रूर रहा है ऐसा जो ये मजबूरी मान रहे हैं। आपको कह भी रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इनको अब फील हो रहा है कि मैंने एक बहुत ही स्वीट एंड बहुत इमोशनल पर्सन को हर्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं इनको अंदर से रियलाइजेशन है, गहराई से वो एहसास है, पर आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है। मुझे यहाँ पे ब्रेकअप भी लग रहा है, हो सकता है कुछ लोगों में ब्रेकअप हो गया है। और कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप नहीं होगा। तो इन मैसेजेस के थ्रू जो मुझे फील हो रहा है वो नो कांटेक्ट की एनर्जी फील हो रही है। काफ़ी लोगों के पार्टनर ने आपसे बात करना कम कर दिया है या ब्लॉक कर दिया है। या तो इनको कमिटमेंट का डर है, या इनको किसी ऐसी वजह से डर लग रहा है जो सोसाइटी है, फैमिली है। और अगर ये छुपाकर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, शायद ये उनसे भी डर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कहीं ब्लैकमेल ना करते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मेरे तुम्हारे प्रूफ मेरे पास हैं, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं पब्लिक कर दूंगा। तो कुछ यहाँ पे हो सकता है जो जिसके साथ रेजोनेट करता है आप उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। राशियों की मैं बात करूं तो फायर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग राशियां यहाँ पर हैं, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, और बाकी मुझे सारी राशियां दिख रही हैं, बस फायर एलिमेंट की लियो एनर्जी थोड़ी कम है। अगला चैनल्ड मैसेज है, अब और मुझसे वेट नहीं होता, स्वीट हार्ट मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, प्लीज़ मुझे अपना लो और माफ़ कर दो। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में टाइम फ्रेम दिया था कि कुछ लोगों के लिए इतना टाइम लगेगा, और मैंने ये भी बोला था कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, नो कांटेक्ट वाले से कर रहे हो, सेपरेशन हो चुका है ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, तो सबके लिए मैंने टाइम फ्रेम बीच में बताया है। अगर आपने रीडिंग को शुरू से नहीं सुना तो पीछे जाएं, दोबारा रीडिंग को स्टार्टिंग से सुने। आपको उनसे दोबारा कांटेक्ट में आने का जो मैंने टाइम दिया है वो बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। अच्छी लगे तो लाइक दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, डीप इमोशंस आपके पर्सन के क्या हैं और वो आपसे चाहते क्या हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हर तरीके के रिलेशन में मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर कहीं और मैरिड हो सकते हैं और वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं। कुछ लोग अपनी हस्बैंड वाइफ के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हैं राइट नाउ। और कुछ कार्ड्स मुझे उन लोगों की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो किसी से सेपरेशन में हो सकते हैं, यानी कि नो कांटेक्ट का काफ़ी लोगों का मसला हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे या ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से आपसे बात करते हैं और फिर कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कभी कभी तो कई महीनों तक आपकी लाइफ से गायब रहते हैं। अभी इनके जो डीप इमोशंस हैं वो आपको कहीं ना कहीं चाहते हैं, ये पसंद करते हैं और चाहते भी हैं। इनको अंदर से ये तमन्ना है, ये एक इनकी ख्वाहिश भी है कि आप इस रिलेशन में इनको एक और मौका दे दो। और अगर इन्होंने खुद ही आपसे टाइम आउट लिया हुआ है, डिस्टेंस बनाया हुआ है, तो ये खुद ही आ सकते हैं, लेकिन इनका आने का जो तरीका है ना वो बहुत अजीब सा है। कुछ लोगों में आपके पार्टनर वापस आकर आप ही को ब्लेम कर सकते हैं कि तुमने मुझे समझा नहीं, तुमने मुझे बिना वजह से गलत ठहरा दिया, मैं इसलिए तुम्हारी लाइफ से चला गया था, लेकिन मैं अब आना चाहता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे अपना लोगे। तो कुछ लोगों के पर्सन में ये वियर्ड एनर्जी है कि अपना पॉइंट प्रूव करते हैं, अपने पॉइंट को वैलिड ठहराते हैं, सामने वाले का ओपिनियन, सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग को टाइम ना देना, अपनी जजमेंट दे देना। तो अभी ये पर्सन की एनर्जी भी बैलेंस्ड नहीं लग रही। ये पर्सन ना किसी ऐसे इंसान से भी इन्फ्लुएंस्ड हो रखे हैं जो इनके फैमिली का कोई मेंबर है, बड़ा भाई या बड़ी बहन है घर में, या फिर घर का कोई ऐसा मेंबर है, वो मदर फिगर भी हो सकते हैं, फादर फिगर भी हो सकते हैं, जिनसे ये बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कहीं मेरे रिलेशन की भनक मेरे परिवार में इस इंसान को ना लग जाए। अब वो कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, बड़े माता पिता भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर जॉइंट फैमिली है तो घर में ताया जी, ताई, दादा दादी, नाना नानी, कोई ऐसा इंसान है जिनसे इनको अपनी लाइफ के अंदर, अगर ये शादी का मन बना रहे हैं आपसे, तो इनको लगता है मैं बाकियों को तो मना लूँगा लेकिन मुझे इस इंसान को मनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए वो अभी इस रिलेशन से बाहर हैं। फिर यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनमें मैरिज को लेकर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आप भी इनको अंडरस्टैंड कर चुके हो, और हो सकता है अगर ये मैरिड इंसान है या ये डिवोर्स्ड या सेपरेटेड इंसान है तो आपने इनकी कुछ कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ लोग तो अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा रीडिंग डिटेल के साथ चाहिए तो आप लोग इस चैनल पर एक्स की रीडिंग के ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो। YouTube के कीवर्ड में सर्च लगाओ एक्स की फीलिंग्स टॉक थ्रू टैरो, तो वो रीडिंग आ जाएगी, वो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा, आप उसे देख लें। क्योंकि यहाँ पे ना एक्स की एनर्जी उतनी डिटेल नहीं दिख रही मुझे जितनी बाकी
एक्स की वीडियोस में निकल कर आती हैं। आज की रीडिंग में डीप इमोशंस हैं, लेकिन एक्स की फीलिंग्स बहुत कम है। फिर यहाँ नेक्स्ट ये जो आपसे चाहते हैं वो ये है कि ये पर्सन अपना होल्ड चाहते हैं, अपना आपके ऊपर ना कंट्रोल चाहते हैं। जब भी आप इनको कुछ ऐसा बोलते हो कि मैं कुछ बातें तुम्हारी मानने को तैयार हूँ, कुछ तुम मेरी बात भी मानो, तो वहाँ पे ये डिफेंसिव हो जाते हैं। इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, आपसे भी ज़्यादा। मुझे आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ थॉट प्रोसेस या मेंटालिटी भी लग रहा है। ये रिलेशन जितना शुरू में रोमांटिक रहा है और इंटेंसिव रहा है, जितना आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए इंटेंस रही, डीप रही, रोमांटिक रही, अभी इस रिश्ते में काफ़ी दूरियां बन गई हैं। या तो ये आप ही के शहर में रहते हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहे, या फिर ये आज भी थर्ड पार्टी में है और आपको मिलना चाहते हैं लेकिन अपनी मर्जी से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस हैं गाइस, ये मुझे इनकी फीलिंग्स लग रही हैं। जिसमें पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, प्लीज़ गिव मी अ लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू शो यू माई लव एंड मेक यू माइन फॉर एवर। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज और बहुत ही स्वीट एनर्जी है, बड़ी रोमांटिक सी एनर्जी है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। तो बूढ़ा इंसान तभी होता है जब वो अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार देता है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे और ये पर्सन शायद अभी इस रिश्ते में जो दूरियां बन गई हैं उनको कम करने का कोई रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको ना कुछ प्रूव करना चाहते हैं। इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं तुम्हें कुछ प्रूव करना चाहता हूँ। अब क्या प्रूव करना चाहते हैं? कोई सच्चाई बताना चाहते हैं या पुरानी बातों को लेकर जो आप दोनों में गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं कि अब आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है, अपने आप पर आपका सेल्फ कंट्रोल बन गया है। तो आपकी एनर्जी इनको ना परेशान कर रही है। और ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है हमारी लाइफ में कि हम जब अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी तो कोई वजह होगी जिससे हमारे पार्टनर दूर गए हैं। शायद आपने इनको इतना प्यार दे दिया, इतना टाइम दे दिया, इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया कि उनको लगने लगा था आप तो इनके पीछे पागल हो, वो दुनिया में कुछ भी करे, आप तो माफ़ करने के लिए बैठे हो। लेकिन अब इनको आपसे वो अटेंशन नहीं मिल रहा, वो प्यार नहीं मिल रहा, क्योंकि अब आपने भी अपने आप को रोका हुआ है कि अब ये मेरी तरफ आए। हर बार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरे प्यार को ठेस पहुंचती है। आपके दिल में इनके लिए प्यार आज भी वैसा ही है, बस आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। शायद आप एक इमोशनल, इंट्यूटिव और फुल ऑफ एम्पैथी एंड लव, अनकंडीशनल देना पसंद करते हो। आप में लव भी बहुत है, केयर भी बहुत है, और जिसको आप अपना बना लेते हो ना, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो लवर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, कोई भी हो, आप उस पर 100% डेडिकेटेडली काम करते हो, प्यार भी देते हो, उनका ख्याल भी रखते हो, और उनके लिए आप में पॉजेसिवनेस भी आती है।
बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, तो मुझे ये पैचअप की एनर्जी लग रही है, रीयूनियन की एनर्जी कुछ लोगों में नेक्स्ट 4 डेज और 20 डेज भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आज के आखिरी ऑप्शन 3rd की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3rd को चुना है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन के डीप इमोशंस और वो आपसे चाहते क्या हैं, आज हम ये जानेंगे। मेरे कुछ व्यूवर्स का ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में भी गया है, जबकि इस रीडिंग का जो ऑप्शन सिलेक्शन था वो मैंने पार्टनर के बर्थ मंथ से रखा है, यानी कि अपने पर्सन के जन्म का महीना आपको अगर पता है तो आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो, लेकिन जिनको नहीं पता वो इंट्यूटिवली अगर ऑप्शन 1 या 2 की तरफ गए हैं आप उन्हें भी सुन सकते हो, क्योंकि इंट्यूशन टैरो रीडिंग में बहुत मैटर करती है। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड है वो है ट्विन फ्लेम का। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एंड स्वीट एनर्जी, क्योंकि अभी तक मैंने 2 ऑप्शंस की रीडिंग करी है, किसी में भी ट्विन फ्लेम एनर्जी नहीं आया, इसी ऑप्शन में आया है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन यूनिवर्स ने दिया है, एंजल्स ने दिया है कि काफ़ी लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम सभी ट्विन फ्लेम हैं। नहीं, बहुत कम लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन आप उन लकी लोगों में से हो कि यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं। बाकी यहाँ पे कार्मिक लोग भी हैं, 60% यहाँ पे कार्मिक लोग हैं और 35% यहाँ पर सोलमेट हैं और 5% मैंने शुरू में बताया ट्विन फ्लेम है। अगर आपको इन तीनों टाइटल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, डोंट वरी, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, आप क्यूरियस हो कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, सोलमेट्स कौन होते हैं, कार्मिक लोग कौन होते हैं, तो आप इन्हें गूगल भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन मैं हमेशा टैरो कार्ड रीडिंग्स में आप लोगों को बोलती हूँ कि इन सभी लेबल्स पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। बहुत लोग इन लेबल्स को फैंसी देखते हैं, सुनते हैं और तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें अपने रिलेशन में सबसे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी रहता है कि हमारे रिश्ता किस तरफ जा रहा है, क्या इसका भविष्य है, हमारे रिलेशन में कोई फ्यूचर है, हमारी रिलेशन की करंट सिचुएशन क्या बनी हुई है, पॉसिबल आउटकम क्या निकलेगा, एनर्जीज क्या हैं। तो ज़्यादा इन चीज़ों में आपको ना ध्यान देना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता, क्योंकि रोज़ आप अगर चैनल पर आते हो तो मैं रोज़ वीडियोस लाती हूँ नए से नया, और पुराने वीडियोस भी अगर आप सुनते आए हो तो वो सभी टाइमलेस हैं। जब तक कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं होता, आप उन पुराने वीडियोस को अपने किसी भी मन में जो सिचुएशन या डाउट चल रहा है उसकी क्लैरिटी के लिए वो वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे, इसीलिए उनको टाइमलेस रखा जाता है। एनी हाउ, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। तो इनकी जो डीप इमोशंस हैं, मुझे लग रहा है पास्ट में ना ये पर्सन इस रिलेशन से रनर चेजर रिलेशन में आपको रखे हुए थे, आना जाना लगाया हुआ था, अपनी मर्जी से इस रिलेशन में आते थे और कभी कभी बिना बताए रिलेशन से बाहर चले जाते थे। कुछ लोगों में ये रिलेशन बहुत सालों पुराना है, लगभग 5-6 साल पुराना, 7-8 साल पुराना, 10-12 साल पुराना, 15 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा। जिन लोगों का अभी पिछले 1 साल में रिलेशन बना है या लास्ट 6 मंथ्स में बना है, उनके लिए मैं आपको बताऊं, गुड न्यूज़ है। ये पर्सन अगले 2 दिनों से लेकर 22 दिनों के बीच में आपको रीच आउट कर सकते हैं।
और जिन लोगों में पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो गया है बात नहीं हो रही, उन लोगों के लिए मिनिमम 3 वीक्स लगेंगे। स्मॉल परसेंटेज के लिए हो सकता है नेक्स्ट 2 मंथ्स भी लग जाए, अगर बहुत ज़्यादा टाइम नो कांटेक्ट में चला गया है। 6 महीने है, 8 महीने हैं, 1 साल हो गया है। तो डीप इमोशंस कहीं ना कहीं इनको अंदर से कमज़ोर बना रहे हैं। ये पर्सन आपको शायद पहले अंडर एस्टिमेट करते थे। जब ये आपको इग्नोर कर रहे थे तो ये थर्ड पार्टी में टाइम दे रहे थे। वो इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, इनकी लाइफ की कुछ प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं कि उस वक्त ये करियर में ज़्यादा बिजी थे और आप जब इन्हें पूछते थे हमारा फ्यूचर क्या है, तब ये आपको टाल देते थे या आपसे वक्त मांगते थे। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे पास्ट में चीटिंग की है। चीटिंग शब्द सुन के कुछ लोग घबरा गए होंगे कि कोई थर्ड पर्सन के साथ इन्होंने फिजिकल तो नहीं हो गए, कहीं और शादी तो नहीं कर ली। चीटिंग का मतलब ये भी होता है कि अपने वादों से पीछे हटना। जो वादे आपके साथ रिश्ते में किए, उन वादों पर ये नहीं काम कर पाए। शायद इन्होंने आपको प्रपोज किया होगा, आपको मैरिज के लिए बोला होगा, आपके साथ रिलेशन बनाया होगा और बाद में शादी के लिए पीछे हट गए, अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए पीछे हट गए, आपको एक्सेप्ट करने से पीछे हट गए। ये पर्सन का अभी हार्ट चक्र भी हील्ड नहीं है, लेकिन इनका थॉट चक्र हाइपर एक्टिव है। ये झूठ बहुत बोलते होंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, ये पर्सन काफ़ी चालाक हैं, कनिंग भी लग रहे हैं, क्लेवर भी लग रहे हैं एंड वेरी मैनिपुलेटिंग एंड टॉक्सिक भी लग रहे हैं। कभी कभी ये आपको अपना प्रॉपर्टी जैसा मानते हैं कि तुम मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती, या तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे ही रहोगे। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर इनका ये बिहेवियर चेंज हो जाता है, इनका एटीट्यूड बदल जाता है। आपको समझ ही नहीं आता कि खुद ही मेरे पीछे पड़े हुए थे, खुद ही बदल गए। तो चीटिंग, मैनिपुलेशन, टॉक्सिसिटी, कनिंगनेस, मिस्टीरियस एंड हिडन एनर्जी है। क्लैरिटी नहीं है थॉट्स में। इमोशंस भी अप एंड डाउन बहुत जल्दी जाते हैं। और इनको कोई ऐसा पर्सन भी है गाइस जो इनको ना अपनी बातों में ले लेता है। इनका कोई दोस्त है या ये कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ पे कोई है, कोई ऐसा इंसान है मुझे दिख रहा है जो इनको अपनी बातों में लेता है या लेती है। बहुत कम लोगों के लिए मैं बता दूं, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं जिसमें लग रहा है कि ये पर्सन को अपने आप में एम्बैरेसमेंट है, इनको अपने आप में गिल्ट और शेम की एनर्जी है। चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे ये शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशन है, ये पर्सन आपके नर्चरिंग और केयरिंग एटीट्यूड से इतना इम्प्रेस हो गए हैं कि इनको आपके बारे में सोचने से ना ये खुद पे काबू नहीं रख पाते। इनका कहीं ना कहीं ख्याल आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर ही देता है। अगर ये काम पर जाते हैं तो आपका ख्याल इनको आ जाता है, या आप दोनों की पुरानी जो साथ में बिताई हुई यादें हैं, वो मेमोरीज एंड मोमेंट्स हैं, वो इस पर्सन को नॉस्टैल्जिया फील कराते हैं। लेकिन मुझे ये अभी कोई मेजर एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आज की रीडिंग का टाइटल था उनके डीप इमोशंस और उनके अगले एक्शन, या वो आपसे आगे चाहते क्या हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही मुझे। वो आपसे चाहते हैं रिलेशन रखना, लेकिन अपने कंफर्ट पे, अपनी कन्वीनियंस पे आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, रिश्ते में बने रहना चाहते हैं। लेज़ी एनर्जी है, बहुत तेज़ी से कोई बड़ा एक्शन या फैसला लेते हुए नहीं दिख रहे। बाकी यहाँ पर राशियाँ
ज़ोडिएक साइन मुझे सारे ही मिले हैं। गाइज, इस पर्सन को आप ना लव वाइब्रेशन भेजना शुरू करो। लव वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं, कितने इफ़ेक्टिव होते हैं, इसकी जानकारी भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। उससे आपका रिलेशन धीरे धीरे हील होगा। आज के लिए गाइज इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने भगवान का नाम लिख दो, थैंक यू एंजल लिख दो, थैंक यू गॉड लिख दो और एनर्जी को क्लेम कर लो। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।